आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव और भगवान राम के बीच हुए सबसे भयंकर युद्ध के बारे में। आप ये तो जानते होंगे कि श्री राम भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भगवान शिव से युद्ध किया था और देवों के देव महादेव को युद्ध में हराया भी था। ये कहानी पुराणों में मिलती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव के साथ श्री राम को युद्ध करना पड़ा, एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करनी पड़ी, यहाँ तक कि भगवान शिव से मिले पाशुपति अस्त्र को श्री राम ने भगवान शिव पर ही चला दिया, जबकि इससे बच पाना नामुमकिन है। इस युद्ध की कहानी की शुरुआत होती है श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के साथ। यज्ञ का घोड़ा जिन जिन राज्यों की सीमाओं को पार कर रहा था, वो राज्य श्री राम की सत्ता के अधीन हो रहे थे, लेकिन यज्ञ का घोड़ा आगे बढ़ते हुए देवपुर पहुँच गया। देवपुर का राजा था वीरमणि। अब आप सोच रहे होंगे कि देवपुर और वीरमणि का भगवान शिव और श्री राम के बीच युद्ध से क्या लेना देना है। दरअसल वीरमणि भी भगवान शिव का भक्त था और उसने भगवान शंकर की तपस्या कर अपनी रक्षा और अपने पूरे राज्य की सुरक्षा का वरदान पाया था। महादेव के वरदान की वजह से कोई भी वीरमणि से युद्ध करने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन जब श्री राम के अश्वमेघ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो राजा वीरमणि के बेटे रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। इसके बाद अयोध्या और देवपुर के बीच युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। युद्ध शुरू होता है। वीरमणि की सहायता के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृगि सहित सभी गण शंकर की आज्ञा से रणभूमि में पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ होती है श्री राम की सेना। वीरभद्र अपने त्रिशूल से श्री राम की सेना को पराजित करते हैं तो भृंगी श्री राम की सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लेते हैं। हनुमान जी जब नंदी के शिवास्त्र के सामने पराभूत होने लगते हैं तो श्री राम को पुकारते हैं। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम भी लक्ष्मण और भरत के साथ रणभूमि में आ जाते हैं। श्री राम सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराते हैं तो वहीं लक्ष्मण हनुमान जी को मुक्त कराते हैं। इसके बाद श्री राम की सेना शिव गणों पर धावा बोल देती है। ऐसे में जब नंदी और शिवगण परास्त होने लगते हैं तो वो भगवान शंकर को पुकारते हैं। पुकार सुनते ही भगवान शिव भी युद्ध भूमि में आ जाते हैं। अब श्री राम और भगवान शिव में युद्ध शुरू होता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन तभी श्री राम भगवान शिव पर पाशुपति अस्त्र छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया था कि आपके इस अस्त्र के सामने कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए महादेव आपकी ही इच्छा से आपके ही अस्त्र का इस्तेमाल मैं आप पर कर रहा हूँ। यह अस्त्र सीधे महादेव के हृदय स्थल यानी दिल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। भगवान शिव श्री राम को कहते हैं कि आपने मुझे युद्ध में संतुष्ट किया, मांगो क्या वर मांगते। श्री राम कहते हैं कि हे भगवान, इस युद्ध में मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल और अन्य योद्धाओं की मृत्यु हुई है, आप उन्हें जीवित करें। महादेव के आशीर्वाद से सभी जीवित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया तो वहीं श्री राम भी वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर अयोध्या लौट जाते हैं। इस तरीके से भगवान शिव का वरदान भी पूरा होता है और अश्वमेघ का यज्ञ ये महादेव की लीलाएं हैं, जहां वो युद्ध भी करते हैं और पराजय होने पर प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि उनके पराजय में भी लोक कल्याण छिपा था। ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।